रात गहरी स्याह थी। गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था और हवा खाली गलियों में ऐसे घूम रही थी ही जैसे अंधेरे पर छाया चल रही हूं। ऊपर आसमान में गरज चमक रही थी, कहीं दोरौला बोल रहा था और मेरे दादा अपनी पर अनिल कड़ी की कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी वो मेरी तरफ मुड़े और पूछा, क्या तुमने कभी काला जंगल का नाम सुना है? मैं हंस पड़ा। आपका मतलब वो वाला जिसमें भूत प्रेत रहते हैं दादा? ये तो बस एक पुरानी कहानी है। लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल संजीदा थी। ये कहानी से ज्यादा है, उन्होंने सरगोशी की। जो भी इस जंगल में जाता है कभी वापस नहीं आता। मैं जिद पर अड़ा हुआ था, मुझे खुद देखना था। तो अगली रात टार्च, एक छोटा सा चाकू और पानी की बोतल लेकर मैं काला जंगल की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही इसकी घनी अलजी हुई शाखों के नीचे कदम रखा, हुवार गई। ऐसा जी से जंगल मुझे देख रहा। अंदर गहराई में मैंने एक पुरानी झोंपड़ी देखी। इसका दरवाजा जंजीर से बंधा हुआ और जंग आलूद था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरा टार्च ही टमटमाने लगा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर खामोशी, हर जगह धूल, दीवारों पर धुंधली तस्वीरें और एक मिट्टी का दिया जो अचानक खुद ही रोशन हो गया। फिर रोने की आवाज। मैं मड़ा और साए से एक औरत बाहर निकली। सफेद लिबास, बिखरे बाल, खोखली आंखें। इसकी आवाज पर अनी थी, दर्द से भरी हुई। तुम यहां क्यों आए? मेरा टार्च फर्श पर गिर पड़ा। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव नहीं हिल रहे थे। तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम नहीं जा सकते। खौफजदा होकर मैंने दुआ पढ़ना शुरू कर दी। वो चीखी, झोंपड़ी हल गई। फिर कुछ नहीं। कहते हैं कि मैं खंडरात में मिला, बोलने से कासिर, सिर्फ नींद में चीख रहा था। वो अभी भी वहां है, काले जंगल में, मेरा इंतजार कर रही है।